ईशा अंबानी हूबहू अपनी मां नीता अंबानी की कॉपी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं ये जोड़ी लाइक मदर लाइक डॉटर है। सिर्फ फैशन और लुक्स ही नहीं, ईशा अंबानी का नेचर और मदरहुड भी मां से मिलता है। दोनों ही ट्विंस बेबीज की मम्मी बनी, वो भी IVF के जरिए। नीता अंबानी जिन्हें एक समय डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती, और उस समय उनकी उम्र करीब 23 साल की थी। और इस बात को सुनकर नीता अंबानी को गहरा सदमा लगा था, लेकिन अपनी करीबी दोस्त और डॉक्टर फिरोजा पारेख की मदद से उन्होंने जुड़वा बच्चे कंसीव किए थे। ईशा अंबानी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और उनका जुड़वा भाई आकाश IVF बेबी हैं। शादी के 7 साल बाद नीता अंबानी ने IVF के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिए। नीता अंबानी की तरह उनकी बेटी ईशा अंबानी ने अपने ट्विंस बेबी IVF ट्रीटमेंट पर खुलकर बात की। हालांकि अभी भी बहुत जगह महिलाएं IVF ट्रीटमेंट लेती तो है, लेकिन इसे सीक्रेट रखकर, क्योंकि समाज इसे आज भी तवज्जो नहीं दे रहा। ईशा ने कहा, मैंने IVF के जरिए कंसीव किया था। ये एक मुश्किल जर्नी थी। जब आप इससे गुजर रहे होते हैं तो आप शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आज दुनिया में आधुनिक तकनीक है तो बच्चे पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। हालांकि अभी भी महिलाएं गुप्त रूप से IVF चक्कर से गुजरती रहती हैं, जबकि इसमें उसे फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से साथ की जरूरत होती है। ईशा ने ये भी कहा कि जब उन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया तो उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता अपनी मां के साथ और मजबूत हो गया, क्योंकि उन्होंने ठीक वैसे ही महसूस किया जैसे उनकी मां नीता अंबानी ने ईशा और आकाश को कंसीव करते समय किया था। पति अनंत पीरामल से भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। पति का भी उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, एक माँ को बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जैसी कुछ चीज़ें है जो केवल माँ ही कर सकती है, लेकिन पेरेंटिंग के मामले में कई अन्य चीज़ें ऐसी भी हैं जो पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मैं उनकी आभारी हूँ। हाँ, वह डायपर बदलते हैं और बच्चों को फीड कराते हैं। जिन रातों को मुझे देर तक जागना पड़ता है या काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है, तो वह सुनिश्चित करते हैं कि वह आसपास रहें ताकि मुझे बुरा महसूस ना हो। ईशा की ये बातें उन महिलाओं को बहुत इंस्पायर कर गई जो किसी हेल्थ इश्यूज के चलते नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाती। ये प्रोसेस इतना सामान्य होना चाहिए कि महिला को इसे छिपाना ना पड़े, बल्कि इसे दूसरों को इस बारे में बता सकें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।